हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द ट्रेड स्टिक। तो हम अपना पहला ट्रेड ले चुके हैं जिसमें हमारा अच्छा खासा 5,000 के आसपास का प्रॉफिट बन रहा है। हमने 53,400 वाली पुट को कॉल को शॉर्ट किया है। आज मार्केट का न्यूज़, मूड माहौल और सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव है। ग्लोबली काफ़ी सारे नेगेटिव न्यूज़ और बदलाव हुए हैं, तो उसकी वजह से हमने ये वाले कॉल को शॉर्ट किया था 450 के भाव से। और अभी जिसका प्राइस चल रहा है 330, अपने अभी टारगेट के बेहद करीब आ चुका है। 315 का मेरा टारगेट है और टारगेट के एकदम नज़दीक आ चुका है। आज एटलीस्ट मैं एक क्वांटिटी तो होल्ड करूँगा ही, और यदि बड़ी गिरावट आ गई तो तीनों लोट को भी होल्ड कर सकते हैं। तो गैस, हमारा टारगेट आ चुका है, तो हम एटलीस्ट एक काम करते हैं, 2 क्वांटिटी से एग्ज़िट कर देते हैं और रिमेनिंग एक लोट को होल्ड करते हैं। फिर आगे कितनी गिरावट होती है, क्या होता है, उस पर आगे का डिसीजन लेंगे। तो गाइस, हमने 2 क्वांटिटी एग्ज़िट करने के लिए रख दिया है और रिमेनिंग एक को होल्ड ही करेंगे। और हमारी दोनों क्वांटिटी अभी एग्ज़िट भी शायद होने की बेहद तैयारी है। 310 पे मैंने रखा है, 312 के आसपास भाव चल रहा है। अभी एग्ज़िट हो जाएगा और एक लोट को हम होल्ड ही करेंगे आज, क्योंकि शायद और बड़ी गिरावट आ सकती है। हम अपने 2 क्वांटिटी से एग्ज़िट हो चुके हैं और ये हेज वाली पोजीशन से भी एग्ज़िट करते हैं। अभी रिमेनिंग ये वाली जो एक क्वांटिटी है उसको होल्ड करेंगे। पॉसिबल होगा तो दिन के आखिर तक होल्ड करेंगे। जितना प्राइस इसका टूटेगा उतना हमारा प्रॉफिट और बढ़ेगा। अभी इसने लो बनाया है 299 के आसपास का और 322 के आसपास चल रही है। जैसे जैसे मार्केट में गिरावट आती रहेगी ऐसे ऐसे इसका भाव और टूटता रहेगा। तो गाइस, बैंक निफ्टी ने लो बना दिया है 53,420 के आसपास। 53,350 और भी थोड़ा मजबूत सपोर्ट जोन है। यदि ये ब्रेक होता है तो मार्केट में गिरावट और आ सकती है और हमारा प्रॉफिट और भी बढ़ सकता है। 53,350 का लो ब्रेक करने के बाद मार्केट शायद और 200-300 पॉइंट टूट सकती है, 53,000 तक भी जा सकती है। लेट्स सी क्या होता है आगे। तो गाइस, मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है और हमारा प्रॉफिट अभी बन रहा है 7,800 के आसपास का। यहाँ पे देखिए 53,250 के आसपास का अभी लो बन चुका है और हमारी वाली जो कॉल है उसने लो बना दिया है 176 का। तो वैसे ही आज ट्रेल ही करते रहेंगे अपनी पोजीशन को और जितना मैक्सिमम हो सके उतना प्रॉफिट लेने की ट्राई करेंगे। और अभी देखिए हमारा TSL कहाँ पहुँच गया, 308 पे। हमारा टारगेट 315 का था, तो 308 पे तो मेरा TSL आ गया है। तो अभी शायद मार्केट पलट भी जाएगी, तो अपने एटलीस्ट टारगेट जितना प्रॉफिट तो बुक करने ही वाले हैं। तो अभी कोई टेंशन नहीं है, मिनिमम टारगेट जितना प्रॉफिट मिलने वाला है या तो उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। अभी देखते हैं दिन के आखिर में कितना प्रॉफिट बनता है, या तो फिर बीच में से मार्केट पलटती है तो फिर हमारा कहाँ पे TSL लेती है। अभी 7-8 हज़ार का 8,000 के आसपास का प्रॉफिट हमारा दिख रहा है ऑन स्क्रीन। तो गाइस, हमारा प्रॉफिट अभी 8,300 के आसपास का बन रहा है। बैंक निफ्टी लगातार नया लो ही बनाती जा रही है। 53,100 का लो बना चुकी है और हमारी वाली जो कॉल थी उसने यहाँ पर देखिए लो बनाया 135 का, और मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 238 पे रख दिया है। हमने बेचा था, सॉरी, हमारा टारगेट का 315 का था, उससे भी तकरीबन 100 पॉइंट नीचे हमारा TSL आ चुका है। तो यदि मार्केट यहाँ से पूरी तरीके से भी पलट जाएगी तो भी हमें कोई नुकसान होने वाला है नहीं। और वहाँ पे जब हमारा टारगेट आया तब एक साथ थोड़ी गिरावट नहीं आई थी और वहाँ पे थोड़ी मार्केट रुक गई थी, इसलिए मैंने 2 लॉट एग्ज़िट कर दिए थे। बाकी तीनों लॉट होल्ड किए होते तो हमारा प्रॉफिट और भी काफ़ी सारा बढ़ सकता था। पर ठीक है, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है और ज़्यादा लालच भी नहीं करनी होती है। जैसे जैसे मार्केट में आपको सेफ्टी लगे ऐसे ही आगे ट्रेड करना होता है। लालच में आके उल्टा प्रॉफिट को गंवाना नहीं होता है, इसलिए मैंने 2 लॉट टारगेट पे बुक कर लिए और एक लॉट को होल्ड ही कर रहा हूँ। अभी 53,000 का एग्ज़िट लेवल आएगा, यहाँ से और भी 100 पॉइंट टूटेगी तो शायद इस पुट का भाव 100 रुपये से भी कम हो जाएगा, ये वाली कॉल का भाव 100 रुपये से भी कम हो जाएगा, तो फिर हम निकाल देंगे। 135 का ऑलरेडी लो बना चुका है, तो 100 रुपये के आसपास फिर एग्ज़िट करने में कोई बुरी बात है नहीं, वो अच्छी डील ही होगी
और प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम लॉक हो जाएगा। तो गाइस मैं अपनी सारी पोजीशन से एग्ज़िट हो चुका हूँ। 53,400 वाली कॉल को 135 का उसने लो बनाया था, फिर उसके बाद पलटने लगी तो मैंने एग्ज़िट कर लिया 162 के आसपास। और उसका रीज़न मेनली ये है कि अभी वो कॉल कल एक्सपायरी है, तो टूट के ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 50 रुपये तक जा सकती है। तो फिर मार्केट पलट गई तो प्रॉफिट हमारा ज़्यादा कम हो सकता है, क्योंकि हमारा TSL 238 पे था, जो लो से डबल के आसपास का था। तो फिर मैंने सारी पोजीशन से एग्ज़िट कर लिए और 8,200 के आसपास का प्रॉफिट लॉक कर लिया है। तो गैस मार्केट बंद हो चुकी है और हमने आज के दिन में 8,200 के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लिया है। ये देखिए 53,400 वाली जो कॉल है जिसमें हमने सुबह ट्रेड किया था, उसने 55 रुपये का लो बना दिया। 500 रुपये का हाई था, वहाँ से जब पलट रही थी तो 450 के भाव से हमने एंटर किया था। फिर टारगेट पे हमने 2 क्वांटिटी को एग्ज़िट किया और 1 क्वांटिटी को होल्ड किया था। पर जब ये वाली कॉल ने 135 का लो बनाया, उसके बाद मार्केट थोड़ी बहुत पलट रही थी और उस टाइम पे मार्केट का लो था 53,100 रुपये के आसपास। तो वहाँ से पलटने लगी तो मुझे थोड़ा बहुत डाउट होने लगा था कि शायद मार्केट पूरी तरीके से भी पलट सकती है। तो इसलिए मैंने 162 के आसपास, यहाँ पे देखिए 162 के भाव से एग्ज़िट कर लिया था और अपने प्रॉफिट को 8,200 को लॉक कर लिया था, क्योंकि वहाँ से पलट जाती तो मेरा TSL था जो 238 के आसपास बन रहा था, तो उस केस में अपना प्रॉफिट और भी कम हो सकता था। और वैसे भी आज कैसे भी हालत में ये कॉल ज़ीरो तो होने के चांसेस थे नहीं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ही ज़ीरो होते हैं। तो फिर मैंने ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए वो पोजीशन से एग्ज़िट कर दिया था और अपने ने 8,200 का प्रॉफिट लॉक कर दिया है। और आगे फर्दर मैंने कोई ट्रेडिंग नहीं की और इतना प्रॉफिट को आज हमने लॉक किया है। तो गाइस ऐसे ही साइकोलॉजिकल एंड पेशेंस वाले ट्रेडिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। रिमेंबर टू शेयर दिस वीडियो विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।